वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना मंथली करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग जुलाई माह का करंट अफेयर्स करेंगे और कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो है और इस वाले पार्ट में हम लोग जो जुलाई माह में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं और जो महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको देखेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों को जो कि आपके जुलाई महीने में की गई हैं, ठीक है ना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल का जो है चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट हमारा है जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF जो आपकी संस्था है इसके अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं टी राजा कुमार और किस देश से संबंधित हैं? तो ये सिंगापुर से संबंधित हैं, ठीक है ना। FATF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपके पेरिस में है। ओके। नेक्स्ट हमारा है भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है जिनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो जो महान्यायवादी होता है ये अनुच्छेद 76 में इनका जो है उल्लेख किया गया है। और अभी जो वर्तमान में महान्यायवादी थे इनका नाम था के वेणुगोपाल। अब इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो अगले 3 महीने तक के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी बने रहेंगे। दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन, यूएन का मतलब आपका यूनाइटेड नेशन है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन के मिशन का जो सैनिक कमांडर है ये किसे बनाया गया है? तो ये आपके भारतीय हैं मोहन सुब्रमण्यम। इनको जो है दक्षिणी सूडान में यूएन के मिशन का सैनिक कमांडर बनाया गया मोहन सुब्रमण्यम को। G20 के लिए पीयूष गोयल के स्थान पर भारत के नए शेरपा किसे बनाया गया है? तो जो नए शेरपा हैं ये जो है अमिताभ कांत हैं जो कि नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं, ठीक है ना। अब जो है पहले पीयूष गोयल जो है शेरपा बनने थे, लेकिन अब जो है शेरपा नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को G20 की अगली बैठक के लिए। ओके। अगला हमारा है हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इसके अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया? तो वर्ष 2022-23 के लिए नामित किया गया है R दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। कौन है ये? R दिनेश। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो ये 6 जुलाई को मनोनीत किया था रामनाथ कोविंद, उस समय यही जो है राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो इन्होंने मनोनीत किया था PT उषा को जो कि एथलीट हैं, इलैया राजा को जो कि एक संगीतकार हैं साउथ के, V विजयेंद्र प्रसाद ये आपके स्क्रिप्ट राइटर हैं, इसके अलावा वीरेंद्र हेगड़े जो कि एक समाज सेवी हैं। तो इन 4 लोगों को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था किसने? तो ये थे हमारे भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कह सकते हैं, ओके, रामनाथ कोविंद। अल्पसंख्यक कल्याण के जो आपका अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है इसके पहले जो मंत्री थे वो थे आपके मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है ना। इनका हो गया इस्तीफा। अब जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो वो आपकी नई मंत्री हैं स्मृति ईरानी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जुलाई में ये आपके चेंजेज हुए हैं। पहले इस्पात मंत्रालय आपके रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास था, लेकिन अब जो है इस्पात मंत्रालय किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका NSE जो होता है इसका MD यानी कि प्रबंध निदेशक और आपके CEO किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया आशीष कुमार चौहान। तो NSE का संबंध आप याद रखेंगे, आशीष कुमार चौहान को नए MD और CEO बनाया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया आपके BCCI में। और किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है विनीत सरन को, ओके। अगला हमारा है भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो अभी आपने देखा कि पिछले आपके राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जो कि 14वें क्रम के थे। अब जो है ये आपकी कौन सी हैं? तो ये आपकी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाम क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक। इनके बारे में 2-4 चीज़ें आप याद रखेंगे कि भारत की पहली जो है महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये आप लोग कमेंट करके बताना कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है, कौन? द्रौपदी मुर्मू। और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है? तो वो भी द्रौपदी मुर्मू हैं। और ये झारखंड की महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं और झारखंड में
प्रथम महिला राज्यपाल भी यही थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ओके। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सैफ अहमद को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके जो है पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा। ठीक है, अब जो है कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये सैफ अहमद को बनाया गया। जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया इंदरमीत गिल को, और ये आपके इंडिया से संबंधित हैं, भारतीय हैं। ठीक है, सैफ अहमद कहाँ के हैं? तो सैफ अहमद आपके मिस्र के हैं। ठीक, इजिप्ट के हैं। ओके, अगला हम लोग देखते हैं, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फर्डिनेंड जो मार्कोस जूनियर हैं, ये आपके फिलीपींस के जो है नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने? तो इजराइल में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये बने हैं येर लैपिड। ठीक, तो ये आप याद रखना, नफ्ताली बेनेट इसके पहले थे। अभी येर लैपिड जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं, जो जुलाई में बने हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका जो है नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हैं आपके अल्वारो लारियो, जिन्हें इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट हमारा है, जुलाई 2022 को कौन श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, वो बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, 20 जुलाई 2022 को बने हैं, और 22 जुलाई को जो है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए गए। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके दिनेश गुणवर्धने। ठीक, तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं, और नए राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं आपके रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, ये दोनों आपके जुलाई माह में चुने गए हैं। अगला हमारा है, हाल ही में किसे जो है उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये चुनाव आयुक्त नहीं है, उपचुनाव आयुक्त है, और ये बनाया गया है RK गुप्ता को। ठीक है ना। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। ओके, अगला हमारा है, हाल ही में किसे YSR कांग्रेस, तो ये आपकी एक पार्टी है, किस राज्य की पार्टी है? तो आंध्र प्रदेश की जो है ये क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, YSR कांग्रेस, इसका जो है जीवन पर्यंत अध्यक्ष किसे चुना गया, यानी कि जब तक जो है ये जिंदा रहेंगे तब तक अध्यक्ष बने रहेंगे। तो ये आपके YS जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, 21 जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो पश्चिम बंगाल में पहले जगदीप धनखड़ थे, उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया। तो अब जो है पश्चिम बंगाल के जो नए जो राज्यपाल हैं, यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं होगा, राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया ला गणेशन को। ओके, आइए अब देखते हैं जुलाई 2022 में जो महत्वपूर्ण आपके पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको। ठीक है ना, तो ये किन किन लोगों को प्रदान किए गए, किन क्षेत्रों में प्रदान किए गए, ये सब देखेंगे। पहला है हमारा, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने, और ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं, सिनी शेट्टी इनका नाम है। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीत लिया 2022 के लिए। फर्स्ट रनरअप कौन रही, यानी कि इनके बाद जो है दूसरे नंबर पे कौन रही? तो वो आपके फर्स्ट रनरअप रही रूबल शेखावत, जो कि राजस्थान की हैं, और सेकंड रनरअप रही तो ये रही आपकी सिनाता चौहान, जो कि कहाँ की रही? तो ये आपके उत्तर प्रदेश की थी, सिनाता चौहान सेकंड रनरअप रही। ठीक है ना। अगला हमारा है, दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये आपके मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कहाँ पे आयोजित हो रही थी? दक्षिण कोरिया में, और इसका खिताब जीत लिया है पल्लवी सिंह ने, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपका मिसेज यूनिवर्स डिवाइन है। ठीक है, मिस यूनिवर्स नहीं है। ठीक, तो ये आपका मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह ने जीता है, कानपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण, तो SM कृष्णा को, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो कैंपेगौड़ा का संबंध आप याद रखेंगे किससे है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो ये पुरस्कार भी आपके कर्नाटक सरकार ही देगी। किसे किसे देगी ये भी इंपॉर्टेंट है, SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। यूनाइटेड किंगडम की संसद ने किसे
आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसे दिया? ब्रिटेन की संसद यानी कि यूनाइटेड किंगडम की संसद ने। तो ये दिया गया है तनुजा नेसारी को। ठीक है, तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा। अगला हमारा है, यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये किसे प्रदान किया गया? तो शिरोमणि पुरस्कार आपके मिशेल पूनावाला को प्रदान किया गया। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में ये पुरस्कार दिया गया एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में। ठीक है, तो शिरोमणि पुरस्कार मिशेल पूनावाला को। नेक्स्ट हमारा है, जापान देश ने किसको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड दिया गया है नारायण कुमार को। और ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो जापान देश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो जापान की सरकार ने दिया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसे? नारायण कुमार को। किन 4 गणितज्ञों को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फील्ड्स मेडल जो है ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो याद रखना कि ये गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, तो 4 लोगों को ये प्रदान किया गया, ह्यूगो ड्यूमिनियल कोपिन को, जून हुह, इसके अलावा मेनार्ड, जेम्स मेनार्ड और मैरीना को। ठीक है, मैरीना कहाँ से संबंधित है? तो मैरीना आपकी यूक्रेन से संबंधित हैं। तो इन 4 लोगों को फील्ड्स पुरस्कार दिया गया। और फील्ड्स पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार। ठीक है, तो ये एक नया अवार्ड स्टार्ट किया गया है जिसका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, यानी कि स्मृति पुरस्कार। इसका हाल ही में घोषणा किया गया। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड? तो ये दिया जाएगा लोक प्रशासन के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाएगा नया अवार्ड जो घोषित किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार। जापान का सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम किसे प्रदान किया गया? जिस तरह से आपके भारत का सर्वोच्च अवार्ड नागरिक सम्मान क्या होता है? भारत रत्न। उसी तरह से आपका जापान का जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रदान किया गया शिंजो आबे को। इनकी हाल ही में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ये आपके पूर्व क्या थे? प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? जापान के। इन्हें दिया गया सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम अवार्ड। अगला हमारा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया दिया मिर्ज़ा और अफरोज शाह को। ठीक है, तो दिया मिर्ज़ा और अफरोज शाह इन्हें दिया गया किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। अगला हमारा है, ब्रिटिश संसद के द्वारा किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में ब्रिटिश संसद के द्वारा सौरभ गांगुली को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं सौरभ गांगुली। ठीक, ब्रिटिश संसद के द्वारा इन्हें हाल ही में सम्मान किया गया। नेक्स्ट हमारा है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए प्रदान किए गए। पहली बात तो ये भी आपको याद रखना कि किस वर्ष के लिए प्रदान किए गए? तो 2020 के लिए प्रदान किए गए। और कौन से क्रम के थे ये? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है ना, नेशनल फिल्म अवार्ड थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन को दिया गया तानाजी मूवी के लिए। और जो आपके साउथ के सुपरस्टार हैं सूर्या, इनको दिया गया सोरा रई पोट्रू फिल्म के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड अपर्णा बालमुरली को दिया गया। और इन्हें भी जो है सोरा रई पोट्रू फिल्म के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया सच्चिदानंदन KR को। ठीक है, और किस फिल्म के लिए? तो मलयालम फिल्म थी जिसका नाम था AK अय्यप्पन कोसियूम। ठीक है, तो इस जो है फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया सच्चिदानंद KR को। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट किसे अवार्ड दिया गया? तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, यानी कि फिल्म बनाने के लिए सबसे जो है आपकी अच्छी जगह किसे बनाया गया, यानी कि फिल्मों के विकास के लिए? तो आपका ये आपका मध्य प्रदेश है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी थी? तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म थी आपकी तन्नाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो पॉपुलर फिल्म कौन है? तो वो आपकी तानाजी है, लेकिन बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो है आपकी सोरा रई पोट्रू। ठीक है ना। बेस्ट हिंदी फिल्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तुलसीदास जूनियर जो है इसे बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया। और इसके जो निर्देशक थे वो कौन थे? तो वो थे आपके आशुतोष गोवारिकर। ओके, अगला हमारा है, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने
वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है कौशिक राजशेखर ने, ठीक है। तो ये आपके भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान ने IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीत लिया? तो IUCN के द्वारा ये दिया गया, ठीक है ना, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022, और ये जीत लिया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किस स्टेट में है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान यानी कि औरंग नेशनल पार्क है आपके असम राज्य में। हाल ही में किसे विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विंस्टन चर्चिल ये आपके यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के जो है आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो विंस्टन चर्चिल के नाम से जो आपका लीडरशिप अवार्ड है ये दिया गया वोलोदिमीर जेलेंस्की को, ठीक। तो जेलेंस्की कौन है? तो ये आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ओके। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स ही थे, ठीक है, जुलाई माह के। तो जिसमें हम लोगों ने 2 आपकी कैटेगरीज को कंप्लीट किया है। तो इसके बाद वाले वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, ठीक। अगली वीडियोज आपको जल्दी ही मिलेंगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।